दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार कोऑपरेटिव बैंक में जो है वैकेंसी निकाली गई है सीईओ कम मैनेजर के और अकाउंटेंट के पोस्ट पे। मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के बताया ही था इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एज लिमिट के बारे में, सैलरी के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉर्म कैसे फिलअप करना, एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक न हो और आप आसानी से जो है इसी प्रकार से इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके। पहले हम आपको इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जैसे कि एलिजिबिलिटी, अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है तो एलिजिबिलिटी को पहले समझ ले और फिर एज लिमिट सिलेक्शन प्रोसेस को समझ ले, फिर वो फॉर्म को अप्लाई करे तो बेहतर होगा। देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको आना है, गूगल में सर्च करना है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट मिलेगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइव अपडेट में आईडीबीआई बैंक में वैकेंसी चल रही है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो आप कोऑपरेटिव बैंक वाली वैकेंसी पे क्लिक करेंगे, सीधे आपका ये वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन जो है देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे सब चीज जो है क्या करेंगे, चेक करेंगे और उसके बाद से आप यहाँ पे जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो 12th पास पे भी बहाली है। इसके अलावा यहाँ देखिए अप्लाई करने का जो है ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, सीधे आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन इस भर्ती के बारे में देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में भी कहाँ कितनी बहाली है इसके बारे में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो बात है वो ये है कि फॉर्म भरने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका जो है यहाँ पे अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं सीईओ कम मैनेजर वाले पोस्ट पे तो इसमें आपको जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब किसी भी डिसिप्लिन से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। भले आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो या एग्रीकल्चर हो, कोई भी डिसिप्लिन हो या बी बीटेक आपने कर रखा होगा, कोई भी बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपके पास जो है एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट स्ट्रीम से भी अगर आपके पास जो है डिग्री या डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी होगी वो 25,000 पर मंथ मिलेगी और ये जो है वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे फिलहाल आपको 1 साल के लिए लोग ज्वाइन कराएंगे और उसके बाद आगे जो फर्दर ये लोग रिन्यूअल भी करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का होगा, 1 ईयर के लिए आपको फिलहाल यहाँ पे सिलेक्शन किया जा रहा है। इसके बाद बात करें अकाउंटेंट के पोस्ट पे तो इसमें 10+2 मैथमेटिक्स एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट आपके पास है, मतलब आपने इंटरमीडिएट में पढ़ाई किया हुआ है साइंस स्ट्रीम से जिसमें आपका मैथ भी विषय है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने जो है इंटरमीडिएट कॉमर्स के साथ भी किया हुआ है या अकाउंटेंसी के साथ भी किया हुआ है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंशियल में यहाँ पे दिया गया ग्रेजुएशन डिग्री आपने किया हुआ है कॉमर्स से बैकग्राउंड से और अकाउंटेंसी से तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपने 10th मैथमेटिक्स से किया हुआ है तो आप फॉर्म 12th मैथमेटिक्स विषय से आपने पढ़ा हुआ है, तो मैथमेटिक्स विषय आपका एक सब्जेक्ट है 12th में, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी 10,000 पर मंथ आपको मिलेगा और इसमें भी आपका 1 ईयर का जो है टेन्योर रखा गया है और इसके बाद आपको फर्दर रिन्यूअल भी किया जाएगा। यहाँ एडिशनल कंसिडरेशन में बोला गया है कि जो लोग लोकल लैंग्वेज जानते हैं, जैसे बिहार की बहाली है, बिहार में ज्वाइनिंग होगी तो बिहार का लोकल लैंग्वेज हिंदी होता है, भोजपुरी भी है, कई मगधी है और भी बहुत सारा अलग अलग लोकल लैंग्वेज है। तो अगर वहां के आपके जानकारी है तो आप फॉर्म भरते हैं तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। मतलब सीधी बात बोले तो जहां बहाली है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन में जैसे सारण में बहाली है, अगर सारण जिला से आते हैं फॉर्म भरते हैं तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा और चॉइस ऑफ प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट में आपने सारण डाला हुआ है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। मतलब जिस जहां से बहाली है वहां के लिए ही आप प्रेफरेंस डालेंगे तो आपको बेहतर रहेगा। लेकिन अदर जिला का भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 77 वैकेंसी आप देखेंगे तो आपका अकाउंटेंट के पोस्ट है और 77 वैकेंसी आपका जो है यहाँ पे मैनेजर के पोस्ट पे है, तो दोनों अलग अलग यहाँ पे बहाली है और जिस भी पद पे आप एलिजिबल है उसके लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो यहाँ पे 40 इयर्स जो है रखा गया है, आप 1/1/2025 तक 40 इयर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, 21 मई इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने की। अब चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो जैसे आप अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे तो आपको सीधे ये वाला वेबसाइट पे लेकर आएगा, कैरियर वाला पेज पे जो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की ऑफिशियल साइट है वहां पे, और यहाँ देखेंगे अप्लाई हियर का ऑप्शन मिलता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सारी जानकारी को, इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लेंगे और यहाँ पे फॉर्म भरने का जो फीस रखा गया है वो 500 रखा गया नॉन रिफंडेबल सीईओ कम मैनेजर वाले पोस्ट के लिए और 200 रखा गया है अकाउंटेंट वाले पोस्ट के लिए। यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे जिस प्रकार से मैट्रिक के मार्कशीट पे स्पेलिंग है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चुनाव करेंगे, पहले ईयर को चूज करेंगे,
ईयर में आपका डेट ऑफ बर्थ है, फिर आपको जो है मंथ आएगा, फिर आपको डेट चूज कर लेना है। ईमेल एड्रेस लिखेंगे, ईमेल वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करना है। फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे, वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करेंगे, शायद ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे टिक करना है और उसके बाद से रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। ईमेल मोबाइल वेरीफाई करने के बाद से जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से आपको बोला था रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। चेक योर ईमेल आफ्टर सम टाइम फॉर लॉगिन क्रेडेंशियल, मतलब आपको जो ईमेल आईडी को चेक करना है, वहां पे आपको जो लॉगिन डिटेल्स भेज दिया गया है। अगर आपको ईमेल नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, स्पैम को चेक करेंगे। आपके ईमेल में एक फोल्डर होगा स्पैम, उसको आप चेक करेंगे, आपको मिल जाएगा। चलिए आपको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद से आपको रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आप यूजर नेम लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे, लॉगिन करेंगे। ये दोनों चीज आपके ईमेल आईडी पे मिल गया होगा। आप ईमेल आईडी को चेक करिए, ईमेल के स्पैम को भी चेक करिए, ऑल मेल को चेक करिए, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उस सबको चेक करिए, कहीं ना कहीं आपको जो है जरूर मिल गया होगा। अब चलिए हम यूजर नेम पासवर्ड लिख के लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका जो है दोनों वैकेंसी का डिटेल शो हो जाता है। यहाँ पे आप अगर दोनों पे एलिजिबल है तो दोनों के लिए बारी बारी से अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको 2 बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना। इसी रजिस्ट्रेशन पे लॉगिन करके आप दोनों का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है सीईओ कम मैनेजर वाले पे अप्लाई का बटन बना हुआ है, अकाउंटेंट का भी अलग से अप्लाई का बटन है। तो जिस भी पद पे अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए क्या करेंगे, आप अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोनों का सेम प्रोसेस है, आप जैसे चाहे वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल आप देखिए मैं अकाउंटेंट वाले पोस्ट पे फॉर्म भर रहा हूँ जो 12th पास पे है, और ये ग्रेजुएशन पास पे आपकी बहाली है मैनेजर वाले पोस्ट पे। अब यहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन है, जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो प्रिंट का भी आप ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल लेंगे। देखिए इसमें कोई आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। अगर बोला गया कि अगर बहुत ज्यादा फॉर्म आता है तो हम एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, स्क्रूटनी करेंगे। अब स्क्रूटनी का तरीका कई प्रकार से हो सकता है मेरिट के आधार पर स्क्रूटनी कर दे, या हो सकता है कि आपके जो है एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर दे। लेकिन लास्ट में यही बोला गया कि आपका जो है यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पे आपका होने वाला है, तो इंटरव्यू पे ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। चलिए हम इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये सब जानकारी आपको ऑलरेडी फिलअप मिलेगा। यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे, यहाँ फादर्स नेम, यहाँ मदर्स नेम, यहाँ पे जेंडर बताएंगे, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर शो रहा है, आधार नंबर लिखेंगे, मैरिड है कि अनमैरिड है, नेशनलिटी आपको यहाँ पे इंडिया लिख देना, इस तरह से लिखना होगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है। तो कोरोस्पेंडेंस एड्रेस क्या है, लाइन 1 लाइन 2, 2 लाइन को यूज करते हो अपना एड्रेस लिखेंगे, विलेज या सिटी का नाम लिखेंगे। यहाँ आपको जो है राज्य चूज करना है, पिन कोड लिखना है। फिर यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, सेम है कोरोस्पेंडेंस की तरह, इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। उसकी वजह से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में एजुकेशनल डिटेल्स फिल करने का आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है जो कि 500 KB से कम होना चाहिए पीडीएफ में। तो यहाँ पे पहले मैथ का जो है जानकारी देंगे, सॉरी यहाँ पे पहले मैट्रिक का जानकारी देंगे, फिर आपका कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, तो 12th मंथ का होता है, यहाँ पे आपको लिख देंगे ना है। फिर यहाँ पे आपको जो बोर्ड का नाम, फिर डिवीजन फर्स्ट है कि सेकंड है, यहाँ पे आप इस तरह से लिख देंगे। फिर आपको परसेंटेज है, सीजीपीए है या जो भी है, आप यहाँ पे क्या करेंगे बता देंगे। तो अगर आपको परसेंटेज पता है तो परसेंटेज भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का नाम लिखना है। तो आपने मैट्रिक में जो जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो सबका नाम लिख देंगे। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट के बारे में पूछ रहा है, आपने आर्ट्स से पढ़ाई किया, कॉमर्स से, साइंस या अकाउंटेंसी से, तो आप जो भी पढ़ाई किए वो चूज करेंगे। फिर कितना मंथ का होता है ये ड्यूरेशन में बताएंगे। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम, फिर आपने फर्स्ट है कि सेकंड है, इस तरह से आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको जो है जो भी आपका परसेंटेज है वो बता देंगे। और यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक करना है और जो भी आपका मतलब मार्कशीट है उसको क्या करना है, चूज करना है। मान लीजिए सपोज ये हमारा मार्कशीट है, मैंने मार्कशीट को चूज किया और यहाँ देखिए ऑटोमेटिक ये अपलोड हो गया। 500 KB से कम रखेंगे आपका मार्कशीट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ मैट्रिक का मार्कशीट और यहाँ पे इंटरमीडिएट का मार्कशीट क्या करेंगे आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन की जानकारी देंगे, वरना इसे छोड़ेंगे। अगर आपने डिप्लोमा किया इसमें से कोई, तो आप डिप्लोमा इसमें से कोई भी आपने किया तो देंगे, वरना इसे छोड़ेंगे। पीजी किए तो पीजी की जानकारी देंगे, वरना इसे छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है जो कि 200 KB से कम होना चाहिए, और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करनी है जो कि 200 KB से कम होना चाहिए। इन दोनों को अपलोड करने के बाद से यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका इस तरह से जो है जानकारी खुल के आता है कि आपने कोई प्रीवियस या प्रेजेंट में कोई एम्प्लॉय रहे हैं तो आप यहाँ पे उसकी जानकारी दे सकते हैं। मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस है काम करने का, कहीं पे आपने काम किया है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे और भी ऐड मोर का बटन है, आप इसे ऐड कर सकते हैं। अब आपको 3 प्रेफरेंस देना है कि अगर आपकी जॉब होती है तो आप जो है मतलब कहाँ ज्वाइनिंग करना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे वो सब डिस्ट्रिक्ट है जहां जहां बहाली निकाली गई है। तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट अगर दिख रहा है कहीं तो आप अपना जिला जरूर दीजिए, क्योंकि अपना जिले में आपको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा। अदर जिला में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप अपने जिला का ज्यादा प्रेफरेंस करें अगर आपका जिला यहाँ शो कर रहा है। अगर आपका जिला नहीं शो कर रहा है तो आप दूसरा जिला भी चुनाव कर सकते हैं। आप चाहे तो दूसरा जिला भी चुनाव कर सकते हैं आपका जिला शो कर रहा है उसके बावजूद भी। तो अपने अकॉर्डिंग 3 प्रेफरेंस आप यहाँ पे जो है दे सकते हैं जहां आपको अच्छा लगे। फिर यहाँ पे
पे आपको जो अदर डिजरेबल प्रेफरेंस आपको देना है, जैसे कि आप देखेंगे तो आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द फर्स्ट चॉइस, मतलब जो आपने पहला डिस्ट्रिक्ट चॉइस किया है उसके आप परमानेंट रेसिडेंशियल है, अगर इस प्रकार का आपका है पहला डिस्ट्रिक्ट आपने जो प्रेफरेंस दिया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको एक रेसिडेंशियल प्रूफ यानी निवास प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना है। आप इस पे क्लिक करेंगे, फाइल चूज करेंगे, अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए इस प्रकार से, तो इस तरह से क्या करेंगे आप अपना जो है परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र लगा देना है। आपको लोकल लैंग्वेज का जानकारी है, जिस जिला से आपने पहला प्रेफरेंस डाला हुआ है आपको यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं जानकारी तो नो भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, यस नो में आपको बताना है। फिर आपको टैली आती है, यस करना है। यहाँ पे आपको टैली का जो है एक प्रूफ भी देना होगा, तो आपके पास टैली मार्कशीट है आप यहाँ चूज करेंगे, नहीं आती तो नो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है डिजरेबल में कि टैली भी आनी चाहिए, इंग्लिश का नॉलेज भी होना चाहिए, अगर आप जो अकाउंटेंट वाले पोस्ट पे फॉर्म भर रहे हैं तो ये यस होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट भी आपको जरूर दे देना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ यस करेंगे वरना नो करेंगे। आपके पास ड्राइविंग प्रोफेंसी है तो यस करेंगे और आपको ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे देना होगा। टू व्हीलर आपको चलाना आना चाहिए। अब बैंक का काम है तो हो सकता है आपको मार्केट भी जाना हो, कस्टमर से डील करना भी जाना हो, इसीलिए यहाँ पे मांग रहा है टू व्हीलर का लाइसेंस। यहाँ पे आपको जो है पूछ रहा है कि हैव यू एवर बीन डिनाइड इन पॉलिसी कस्टडी या नॉट, आपको मतलब निगेटिविटी के बारे में पूछ रहा है, आपको कभी जो है पुलिस के द्वारा कस्टडी में लिया गया है, डिनाइड किया गया, आप यहाँ पे यस नो में बता सकते हैं। क्रिमिनल केस के बारे में पूछ रहा है आपके अगेंस्ट कोई है तो आप यहाँ बताएंगे। फिर यहाँ पे आपको प्रीव्यू सबमिट पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू सबमिट पे क्लिक करते हैं, पूछेगा आर यू श्योर, आपको यहाँ पे यस कर देना, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते हैं यहाँ पे आपको फाइनल कंफर्मेशन पेज आएगा। आप सभी जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करें कि हाँ सारा जानकारी सही है, अगर यहाँ कुछ गलती है तो एडिट करेंगे, नहीं तो प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब अगले स्टेप में आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास देखेंगे तो इस तरह से जो है पेमेंट जमा करने का जो है आपके पास ऑप्शन मिलता है यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट। इसमें से जिस भी माध्यम से पेमेंट जमा करना चाहते हैं उसका आप चुनाव करेंगे और सिंपल जैसे मैंने क्यूआर कोड चूज किया, या यूपीआई के थ्रू भी हम कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके क्यूआर कोड शो करेगा, पेमेंट जमा करेंगे और उसके बाद से पेमेंट जमा करते हमको जो फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा, उसका हार्ड कॉपी अपने पास जो सुरक्षित रख लेंगे। अगर आप चाह रहे हैं दोनों वाले पद पे फॉर्म भरना तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा लॉग इन करेंगे। लॉगिन का पेज आपको डीएस हेल्पिंग फॉरएवर वाली वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन लिंक मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, लॉगिन वाला पेज खुलेगा, यूजर नेम पासवर्ड लिखेंगे, आपका यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा। हमने देखिए अकाउंटेंट वाले पोस्ट पे फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, लेकिन हमने जो है पेमेंट स्टेटस में देखेंगे हमने कैंसिल किया हुआ है, मतलब फॉर्म हमारा सबमिटेड है लेकिन बस पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करते हैं हमको प्रिंट रिसिप्ट मिल जाएगा। लेकिन वही अगर हम जो है सीओ वाले फॉर्म पे भरना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अब इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब इसके लिए फॉर्म खुल जाएगा, ये देखिए। अब हम आगे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर वही सेम जानकारी, और यहाँ पे आधार नंबर, मैरिड है कि अनमैरिड है, नेशनलिटी आपको बताना है, या एड्रेस लिखेंगे, उसकी वजह से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब अगले स्टेप में देखें तो यहाँ पे आपको 10th की जानकारी, यहाँ पे 12th की जानकारी, यहाँ पे ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पे आपको बतानी है। अब यहाँ पे 12th में पूछ रहा है आर्ट, साइंस, कॉमर्स किस विषय से आपने पढ़ाई किया हुआ है, और उस सब का भी सर्टिफिकेट यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, मार्कशीट। अगर आपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा इस सब विषय में से कोई कर रखा हुआ तो इसमें सब चुनाव करके उसकी जानकारी आप भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर भी अपलोड करना है, उसकी वजह से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसकी वजह से आपको इंप्लॉयमेंट डिटेल्स आएगा और उसकी वजह से उसका भी आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे। तो ये प्रोसेस है, दोनों का सेम प्रोसेस है। आप इसी प्रकार से जो है क्या करेंगे, अगर आप दोनों पद पे एलिजिबल है तो दोनों पद के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। देखिए आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स है फ्रेंड्स, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उससे कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस भर्ती का आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो जरूर फॉर्म भर लीजिए, काफी अच्छी वैकेंसी है और आपको अपने ही एरिया में, अपने ही जिला में काम करना है। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।